हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। हम पढ़ रहे हैं लेसन 11 लाइंस एंड लाइंस यानी रेखाएं ही रेखाएं। बच्चों, हमने इस पार्ट में स्ट्रेट लाइंस यानी सीधी रेखाएं और कर्व्ड लाइंस यानी मुड़ी हुई रेखाओं के बारे में पढ़ लिया है। आइए अब इस पार्ट में आगे चलते हैं। आज हम बच्चों रेखाओं के साथ एक खेल खेलेंगे यानी we will fun with lines। तो बच्चों इसमें क्या होता है, हम रेखाओं के साथ कैसा खेल खेलेंगे, चलिए समझते हैं। ये है जिज्ञासा और जिज्ञासा के पास एक ऐसी घड़ी है जो वक्त और दिन दोनों बताती है। ये डिजिटल घड़ी है, इसमें समय और दिन सब कुछ स्ट्रेट लाइंस यानी सीधी रेखाओं की मदद से लिखा होता है। आप इस घड़ी को जरा ध्यान से देखो बच्चों, इसमें हर एक संख्या और लेटर देखो सीधी लाइंस की मदद से ही लिखा गया है ना। आपको कोई भी मुड़ी हुई रेखा नहीं दिखेगी। तो जिज्ञासा भी यह घड़ी देखकर हैरान रहती है और सोचती है कि क्यों ना मैं भी सीधी रेखाओं यानी स्ट्रेट लाइंस की मदद से कुछ अक्षर लिखने की कोशिश करूं। तो जिज्ञासा कुछ इस्तेमाल की हुई माचिस को इकट्ठा करती है, फिर वो माचिस की तीलियों की मदद से लेटर्स और संख्याओं को लिखना शुरू करती है। तो देखो, सबसे पहले जिज्ञासा ने एक माचिस की तीली सीधी खड़ी रखी यानी स्टैंडिंग लाइन, फिर उसके बाद उसने लेटा कर रखी यानी स्लीपिंग लाइन, फिर उसने एक माचिस की तीली को और खड़ा करके यानी स्टैंडिंग में रखा, स्टैंडिंग लाइन में रखा और फिर एक और स्टैंडिंग लाइन। तो ये बन गया बच्चों 4 यानी 4। तो जिज्ञासा ने माचिस की तीलियों की मदद से क्या लिखा, 4। फिर वो दूसरा अक्षर लिखती है, पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर एक और स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन और फिर स्टैंडिंग लाइन। ये तो हिंदी का अक्षर तो बन गया है बच्चों, है ना। फिर जिज्ञासा और अक्षर बनाने की कोशिश करती है। तो जिज्ञासा ने एक स्टैंडिंग लाइन, फिर माचिस की तीली को और खड़ा करके रखा, फिर स्लीपिंग लाइन यानी माचिस की तीली को लेटा कर रखा, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन और एक इसमें स्लैंटिंग लाइन यानी माचिस की तीली को टेढ़ा करके रखा। तो ये तो हिंदी का अक्षर ब बन गया, है ना बच्चों। तो जिज्ञासा ऐसे ही इन माचिस की तीलियों से और अक्षर और संख्याएं बनाने की कोशिश करती है। तो अब जिज्ञासा ने कुछ और अक्षर लिखे, तो अब जिज्ञासा कुछ इंग्लिश के लेटर्स लिखती है। ये हो गई स्लैंटिंग लाइन यानी माचिस की तीली को उसने रखा टेढ़ा करके। फिर ये हो गई एक और स्लैंटिंग लाइन, फिर ये भी है स्लैंटिंग लाइन पर ये पीछे की ओर झुकी हुई है तो उसे हम कहेंगे बैकवर्ड स्लैंटिंग लाइन, और ये एक और बैकवर्ड स्लैंटिंग लाइन और फिर इसमें एक आ गई स्लीपिंग लाइन। तो ये जिज्ञासा ने कौन सा लेटर बनाया बच्चों, कौन सा अल्फ़ाबेट है, हाँ ए। जिज्ञासा ने लिखा है ए। फिर जिज्ञासा लिखती है ये स्टैंडिंग लाइन, फिर एक और खड़ी रेखा, फिर स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन, फिर ये खड़ी रेखा और ये लेटी रेखा। ये बनाया जिज्ञासा ने बी। तो जिज्ञासा ने ए और बी लिखा है। अब जिज्ञासा और लिखती है, ये हो गई लेटी रेखा, खड़ी रेखा, लेटी रेखा, खड़ी रेखा, फिर एक और खड़ी रेखा, ये हो गई लेटी रेखा। तो बच्चों ये जिज्ञासा ने लिखा है 9। फिर जिज्ञासा अब एक और संख्या लिखती है, खड़ी रेखा, फिर लेटी रेखा, ये खड़ी रेखा, ये लेटी रेखा, ये खड़ी रेखा है, ये भी खड़ी रेखा और ये हो गई लेटी रेखा। तो ये बन गया बच्चों 8।
तो जिज्ञासा ने जो नंबर लिखा है वह बन गया 98। तो बच्चों देखो, जिज्ञासा ने माचिस की तीलियों से कितने सारे लेटर्स और संख्याओं यानी नंबर्स को लिख दिया है। अब आप सभी बच्चे भी कुछ इस्तेमाल की हुई माचिस की तीलियों को इकट्ठा करो और मज़े मज़े में संख्या तथा अक्षर बनाओ। ठीक है बच्चों, आपको अपनी कॉपी पर माचिस की तीलियों से अक्षर बनाने हैं और उसकी फ़ोटो अपने अध्यापक को भेजनी है। अब बच्चों ये बताओ, क्या ऐसे भी कुछ संख्या और अक्षर है जो तुम माचिस की तीलियों की मदद से नहीं बना सकते? बताओ बताओ। नहीं, ऐसी कोई संख्या या अक्षर नहीं है। हम माचिस की तीलियों से सारी संख्या और अक्षर लिख सकते हैं। अब जिज्ञासा सोचती है कि मेरी जो घड़ी है इसमें जो संख्याएं लिखी है, क्यों ना मैं उसे लिख कर देखूं। पर जिज्ञासा इस बार पेंसिल की मदद से अपनी कॉपी पर लाइंस बनाती है और फिर इन अक्षरों और संख्याओं को लिखती है। इस बार जिज्ञासा माचिस का इस्तेमाल नहीं करती और वह अपनी कॉपी पर पेंसिल की मदद से सीधी लाइंस खींचती है। तो देखो बच्चों, इस घड़ी में समय हुआ है 12:30। तो जिज्ञासा को अब 12:30 अपनी कॉपी पर लिखना है और वो भी सिर्फ स्ट्रेट लाइंस की मदद से यानी सीधी रेखाओं की मदद से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1। उसके लिए एक खड़ी रेखा यानी स्टैंडिंग लाइन, फिर एक और खड़ी रेखा यानी स्टैंडिंग लाइन, या आप बच्चों सीधी एक ही रेखा को भी खींच सकते हो। ये बन गया 1। अब हम लिखेंगे 2। तो इसके लिए एक लेटी रेखा, फिर एक खड़ी रेखा, फिर एक लेटी रेखा, फिर खड़ी रेखा और फिर लेटी रेखा। ये बन गया 2। अब यहाँ पर 2 बिंदु लगे हैं तो इसे भी हम स्ट्रेट लाइंस की मदद से लगाएंगे। ये हो गया 12। अब हमें लिखना है 30। तो 12:30 के लिए अब हम पहले लिखेंगे 3। तो 3 लिखने के लिए हम पहले लगाएंगे लेटी रेखा यानी स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन और फिर स्लीपिंग लाइन। ये बन गया 3। अब हम लिखेंगे 0। तो 0 के लिए पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर एक और स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन, फिर ये स्टैंडिंग लाइन, फिर एक और स्टैंडिंग लाइन और फिर ये स्लीपिंग लाइन। ये बन गया 0। तो देखो बच्चों, हमने स्ट्रेट लाइंस की मदद से इस घड़ी में लिखे नंबर या समय को अपनी कॉपी पर लिख दिया है। अब जिज्ञासा नीचे लिखे दिन को, यानी इस घड़ी में कौन सा दिन बताया है? थर्सडे। तो अब जिज्ञासा अपनी कॉपी पर थर्सडे लिखने का ट्राई करती है। उसे सिर्फ THU ही लिखना है। तो चलिए इसे भी सीधी रेखाओं की मदद से लिखते हैं। पहले ड्रॉ की हमने स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, ये बन गया T। फिर अब H लिखने के लिए एक स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन और फिर स्टैंडिंग लाइन। अब लिखेंगे U, एक स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और फिर स्टैंडिंग लाइन। तो ये जिज्ञासा ने THU यानी थर्सडे लिख दिया है। अब बच्चों, आप सभी भी अपनी कॉपी पर स्ट्रेट लाइंस यानी सीधी रेखाओं की मदद से अलग अलग अक्षर और संख्याएं लिखने की कोशिश करो और हमें ये बताओ कि तुम कौन कौन से अक्षर सीधी रेखाओं का इस्तेमाल करके लिख सकते हो और उनमें से कौन से आसान है। ये आपको सारे अल्फ़ाबेट्स A to Z लिखकर देखने हैं और उसमें से आपको कौन कौन से आसान लगे जो हम स्ट्रेट लाइंस की मदद से इजीली यानी आसानी से लिख पाए। आपको उसका उत्तर अपनी कॉपी पर ज़रूर लिखना है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों, आप सभी अपनी किताब में पेज नंबर 86 पर दिए गए प्रश्नों को हल करने की कोशिश करो। आज के लिए बस इतना ही।